Welcome to our weekly web class. So how to make better decisions? Decisions हम किस तरीके से लेंगे अपने लाइफ में? हमेशा हम डिसीजंस को लेते रहते हैं, तो कैसे बेटर डिसीजन लेंगे, उसके लिए हमारा माइंड कैसे सपोर्ट करेगा? कुछ टूल्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत ही बेस्ट डिसीजंस को ले पाएंगे, राइट? आज का जो ये वीडियो है ये 3 पार्ट में होगा। द फर्स्ट पार्ट इज रिड्यूस लोड, सेकेंड पार्ट जो होगा दैट इज थिंक क्रिटिकली, एंड थर्ड पार्ट होगा दैट इज अप्लाई मेंटल मॉडल्स। एक एक करके डीप कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे यहाँ से कि बेटर डिसीजन लेने में कैसे ये 3 चीजें हमारी हेल्प करती हैं। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपकी एक एनर्जी जाती है, या मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारी एक एनर्जी जाती है। हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी जा रही है, हम अगर कुछ एक्शन ले रहे हैं तो उसमें हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, और अगर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है, अनवांटेड है, उसमें भी हमारी एनर्जी जाती है जो कि वेस्ट हो जाती है। तो अगर हम एक बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसे हम जहां पर वेस्ट हो रहा है वहां से निकाल कर उस जगह पे लगानी होगी जो हम डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस जगह पर आपका माइंड आपको गाइड कर पाए। ऐसा ना हो कि आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है और आप उस जोन में है जहां पर आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं और वहां पे आप वैसे ही डिसीजंस को लेंगे जो आपके फेवर में नहीं होगा, राइट? तो कैसे हम अपने एनर्जी को सेव करेंगे, कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे और बेटर डिसीजंस को लेंगे, उसी का ये 3 पार्ट में डिजाइन किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज रिड्यूस लोड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर ऐसे बहुत सारे लोड होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें करनी होती हैं जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और हम उसकी तरफ ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, और हम वहां से अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कैसे हम रिड्यूस लोड कर सकते हैं, दैट इज मेक लेस डिसीजंस। लाइफ में जो भी डिसीजंस को आपको लेना है उसको कम करना शुरू करें। जैसे क्या क्या चीजों को आप कम कर सकते हैं? सुबह उठने का टाइम, या फिर आप डेली क्या क्या काम करेंगे, या फिर आप क्या खाना बनाएंगे, ये सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजंस आप लेते हैं। उन डिसीजंस को आप देखें किसको किसको कम कर सकते हैं। एवरी टाइम एवरी मोमेंट आप कोई ना कोई डिसीजंस को ले रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइम भी आप एक डिसीजन लिए होंगे कि नोटबुक लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने ले लिया है तो भी आपके लिए एक डिसीजन, आपने नहीं लिया तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे, राइट? सो मेक लेस डिसीजंस। सेकंड पॉइंट इज डू लेस स्टफ। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो संडे है हमारा, एक एग्जाम्पल के लिए आप इसे कंसीडर करेंगे कि संडे मीन्स बाहर जाना है, पार्टी करनी है, आउटिंग्स करनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संडे को ये करना ही करना है, बट क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई रहती है तो हम एवरी संडे या एवरी जो हमारा वीकेंड्स होता है, जब भी हमें छुट्टी मिलती है, लीव होता है, तो हम कुछ ना कुछ बाहर चले जाते हैं करने के लिए। तो उसमें भी हमारी एनर्जी चली जाती है जो प्लान्ड नहीं था, और वो एनर्जी जो वहां वेस्ट हो गई उसके कारण आपको जहां पर एनर्जी चाहिए लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, उस जगह पे एनर्जी कम पड़ जाती है। सो लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजों की लिस्ट है आपके पास जिसको आप कम कर सकते हैं, राइट? इसको कम करने के लिए मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, दैट इज मेक वन डिसीजन फॉर फ्यूचर डिसीजंस। एक ही डिसीजन को आपको लेना है जो आपके फ्यूचर डिसीजंस को उसी डिसीजन से फाइनल हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एवरीडे मॉर्निंग में क्या पहनना है, शर्ट पहनना है, टी शर्ट पहनना है, ये आपका एक डिसीजन होता है। आप एवरी डे डिसाइड करते हैं कि ब्लैक पहनूं, व्हाइट पहनूं, पिंक पहनूं, ग्रे पहनूं, ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सॉक्स कौन से पहनने हैं, शूज कौन से पहनने हैं, आज मुझे रिस्ट वॉच कौन सा डालना है, ये एक डिसीजन होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एवरी मॉर्निंग उठ के वो डिसाइड करती हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, आज लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या होगा। तो हर टाइम वो डिसीजन ले रही हैं। यहाँ पर वो एक चीज कर सकती हैं या कर सकते हैं कि एक ही टाइम वो डिसीजन ले लें कि मैं इस ब्रांड का, इस डिजाइन का टी शर्ट और शर्ट पहनूंगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप ले लें।
कोई टेंशन नहीं इसमें कि आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये कम अच्छा लगेगा। और यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप देखे होंगे कि बराक ओबामा को एक ही ड्रेस में आप देखेंगे। इवन आप मार्क जुकरबर्ग को भी देखेंगे, वो एक ही ड्रेस में देखेंगे आप। एप्पल के सीईओ, उनको भी आप देखेंगे एक ही ड्रेस में। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन वो इस तरह से समझते हैं कि मुझे लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस को लेना है, मेरा एक मिशन है, मेरा एक विजन है, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ में बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे वहां डिसीजन लेने हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं, मैं इनको कम कर सकता हूँ। राइट? या फोर्थ पॉइंट इज हैव अ सिंपल एंड पर्सनल हैव अ सिंपल पर्सनल लाइफ, यानी कि मिनिमलिज्म को आपको फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10, 20 और 30 पेयर्स शर्ट पैंट होने चाहिए, या फिर आपके पास ड्रेस होना चाहिए 10 पेयर्स में आपके पास फुटवेयर होने चाहिए। जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मिनिमलिज्म की थ्योरी को फॉलो करेंगे तो आप 4 और 5 पेयर आपके पास अगर क्लोथ्स होंगे तो मोर देन एनफ है। हाँ, एक ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम के बाद आप उसे चेंज कर लें। राइट? और वैसे ही शूज में तो आप देखिए कि अपने लाइफ को कैसे आप मिनिमल मिनिमल होकर आप उसे मिनिमलाइज कर सकते हैं। राइट? मिनिमलिज्म की थ्योरी को आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जितना कम आप कर सकते हैं। कोई फ्लैशी थिंग्स या शो ऑफ करने वाली चीजों को आपको करने की जरूरत नहीं है। द फिफ्थ वन इज लिमिट द सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास हो सकता है मोर देन 2 और 3 ईमेल आईडीज हों, हो सकता है आपके पास अलग अलग फोन नंबर्स हों। तो इससे क्या होता है कि कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं। आप जब काम करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ईमेल होता है। आप वहाँ भी सोचते हैं कि कौन सी ईमेल से मुझे लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो ये ईमेल मेरी पर्सनल है, ये ईमेल मेरा बिजनेस है, ये ईमेल मेरा किसी और चीज़ के लिए। तो इतना ज़्यादा अगर हम रखेंगे चीज़ों को तो वो हमारे लिए अगेन वो एनर्जी कंज्यूमिंग डिसीजंस हो जाएंगे आपके लिए। और वो एक बार नहीं हुआ, वो हमेशा होगा। तो आपको अपने सरफेस एरिया को लिमिट करना है। 1 ईमेल आईडी, 1 मोबाइल नंबर आपको रखना है। एंड कोशिश करनी है कि हर जगह पे आपको ईमेल आईडीज नहीं देनी है। राइट? मैं अपने कोचिंग, जो मैं कोचेस के लिए प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं उन्हें बताता हूँ कि आप व्हाट्सएप पर ग्रुप ना बनाएं। अगर पॉसिबल है तो आप टेलीग्राम पर बनाएं और वहां पे अपने नंबर को हाइड करें। राइट? क्या होता है कि जब आप बार बार नंबर या ईमेल आईडीज हर जगह शेयर करते हैं तो बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा और आप उसकी तरफ जाएंगे, अगेन जिस काम को आप कर रहे हैं वहां से डेविएट होते हैं। सेकंड थिंग, आपकी एनर्जी उसमें चली जाती है। तो पहला जो फोकस है, रिड्यूस द लोड, यानी कि आपके ऊपर जो एक ऐसा लोड पड़ा हुआ है कि छोटे 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 बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, वहां से अपनी एनर्जी को बचा कर निकालना है। और वो जो एक लोड पड़ा हुआ है उस लोड को रिड्यूस करना है। एक ही डिसीजन ले लीजिए हमेशा के लिए कि क्या आपका ब्रेकफास्ट होगा 7 डेज में, क्या लंच बनेगा, क्या डिनर बनेगा, कौन से कपड़े आपको पहनने हैं, कैसे आपको जाना है, क्या काम करना है। इवन मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा एवरी डे का जो भी पैटर्न है वो मैं उसे बना रखा हूँ कि अगर आज मंडे है, मंडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा एक ही पैटर्न मेडिटेशन का होगा। अगर आज वेंसडे है तो वेंसडे को बहुत डीप कॉन्सेप्ट वाला ही वीडियो बनेगा। सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा तो वो मेरा Q&A सीरीज का वीडियो होगा। तो इससे मुझे उस टाइम पर डिसीजन लेने वाली, या फिर उस टाइम पर मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाना है मुझे। राइट? डे डिसाइडेड है कि कौन से दिन अपने क्लाइंट के साथ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुझे मिलना है। फ्राइडे इज फॉर माई कोचेथॉन, जिसमें कि मैं उन्हें कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। मंडे को मैं उन्हें रिचार्ज करता हूँ इनर सर्कल कॉल में। तो ऐसे आप कुछ डिसीजंस, फ्यूचर डिसीजंस को कम करने के लिए हमेशा के लिए बना सकते हैं। दिस इज द पार्ट 1, दैट इज रिड्यूस लोड। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है, जस्ट टाइप यस, क्लियर, पार्ट 1 क्लियर।